हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन सी, जहां 3 क्वेश्चन हमारे पास होंगे और 3 मार्क्स ईच। तो पिछले साल तक भी इस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस आते थे। उन्होंने अब क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया है। अब 3 मार्क्स के इन्होंने हमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस दिए हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29। अब इसमें ए और बी पार्ट में से कोई एक ही आपको करना है। तो वी स्टार्ट विथ ए पार्ट। राइट अ पाइथन फंक्शन दैट डिस्प्लेज ऑल द वर्ड्स कंटेनिंग @cmail फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल emails.txt। तो फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी वैसे, और ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में आपको इसे कैसे लिखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्टली वी शुड नो कि हमारे पास टेक्स्ट फाइल है कि नहीं। अब आपको थ्योरी एग्जाम में ये इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि टेक्स्ट फाइल है या नहीं है, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में आपको सिर्फ जो बोला गया है क्वेश्चन में वही करना है। बट क्योंकि मैं ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ, तो दैट इज व्हाई आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, तो फर्स्ट वी विल गो टू द लोकेशन वेयर द फाइल इज देयर। तो मैंने अपने पास एक फोल्डर बनाया है। ये फोल्डर है CS क्लास 12 सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर ये देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से बनाए थे, बट मैं आपको दोबारा फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है। अभी देखिए, हाँ, फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन भी मैंने पहले से बनाया था, तो मैं ये डिलीट कर देती हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। बुक स्टैक को मैं डिलीट नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें एक सैंपल बुक स्टैक मैंने रखा है एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट दैट। तो इसीलिए आई एम गोइंग टू डिलीट क्वेश्चन नंबर 29। अब ये देखिए, इसमें 2 फाइल्स बना के रखी है मैंने। एक है email.txt, ये है email.txt जिसमें कुछ ईमेल्स है हमारे पास, राइट। और इसी को कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फर्स्टली विल ओपन पाइथन आइडल। अच्छा, नाउ विल ओपन अ न्यू विंडो। वी विल सेव इट। और सेव भी कहाँ करेंगे, वहीं पे हम करेंगे सेव जहां पे मेरा फाइल है। तो आई गो टू डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर मैं इसका नाम दे दूंगी क्वेश्चन नंबर 29 ईमेल क्वेश्चन एंड सेव। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द प्रोग्राम। तो फर्स्टली DEF। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी द क्वेश्चन हियर। तो ये है क्वेश्चन, ये इसीलिए क्योंकि ताकि आपके लिए ये थोड़ा इजी हो जाए कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में। I'm going to hide it. Yes. तो ये क्वेश्चन है हमारा। राइट अ पाइथन फंक्शन दैट डिस्प्लेज ऑल द वर्ड्स कंटेनिंग @cmail फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल emails.txt। तो हम अब यहाँ पे फंक्शन हमें बनाना है, लेकिन इन्होंने फंक्शन का कोई नाम नहीं दिया है, तो आप खुद भी अपना नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया कंटेन्स cmail। तो ये मैंने नाम दे दिया है। अब देखिए, हमारे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स कंटेनिंग @cmail। तो डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स का मतलब क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे कि इसमें हमें लॉजिक कैसे लगाना है। तो फर्स्टली लेट अस ओपन द फाइल। ये फाइल है, इसमें ये कंटेंट है फाइल का।
अब ये मेरा फाइल का कंटेंट है। तो फाइल के कंटेंट में आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि यहाँ पे 5 कंटिन्यूअस वर्ड्स हैं। हर एक लाइन के एंड में स्लैश एन है, दैट इज लाइन ब्रेक। ये हो गया। अच्छा, लास्ट वाले लाइन के बाद अब देखिए, लास्ट वाला जो लाइन है आपका फाइल, ये कर्सर कहाँ ब्लिंक हो रहा है? यहाँ पे। अब मैं डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ तो नीचे नहीं जा रहा है, मतलब लास्ट वाले लाइन में यहाँ पे आपका स्लैश एन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? EOF, एंड ऑफ फाइल, राइट। तो यहाँ पे कितने, अब कोई स्पेसेस तो आपको दिख नहीं रहे हैं, मतलब ये पूरा ही कंसिडर होगा एज अ सिंगल वर्ड। इस पूरे को ही हम एक सिंगल वर्ड के रूप में कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम पूरा फाइल रीड कर लेंगे, ओके। और पूरा फाइल रीड करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है? रीड फंक्शन। अब पूरी फाइल जब हम रीड करेंगे तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वन कंटिन्यूअस स्ट्रिंग। और वो कैसे होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये है। अब इसके बाद हर एक के बाद देखिए स्लैश एन है, उसके बाद ये स्ट्रिंग, फिर स्लैश एन है, फिर स्ट्रिंग, फिर अगेन स्लैश एन, फिर स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी स्लैश एन है और स्ट्रिंग। तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है। ये पूरा का पूरा जो है ये इट विल बी वन कंटिन्यूअस स्ट्रिंग। मैंने सिंगल कोट्स के अंदर पूरे को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये पूरा ही एक स्ट्रिंग है। अब ये बिकॉज अच्छा ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है तो आई एम गोइंग टू यूज ट्रिपल सिंगल कोट्स हियर। तो ये पूरा ही एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे? इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम ब्रेक करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो स्प्लिट करने के लिए हमारे पास क्या है? अब देखिए इसको स्प्लिट करने के लिए हमारे पास स्प्लिट फंक्शन होता है। तो जब हम स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे, अगर स्प्लिट फंक्शन में आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, तो जो भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, जैसे स्पेस हो गया, न्यू लाइन हो गया, वो उसके बेस पे आपके पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। तो ऐसे में हमारे पास कहाँ कहाँ स्प्लिट हो जाएगा? यहाँ पे, इधर, फिर एक यहाँ स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि ये वाला स्लैश एन है, और एक यहाँ स्प्लिट हो जाएगा। मतलब हमें कितने सारे आइटम्स मिल जाएंगे? ये 0, 1, 2, 3 और 4। तो हमारा जो लिस्ट बनेगा, हमारा जो लिस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग को स्प्लिट करके उसका लिस्ट बना देता है। तो वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ये लिस्ट ऑब्जेक्ट बन गया। मैं इसको थोड़ा सा अलग लिखूंगी, अलग लाइन पे, सो दैट इट्स अ बिट मोर रीडेबल। क्योंकि मैंने इसको थोड़ा अलग करके लिख दिया है, और ये दिस इज जस्ट टू शो दैट इट इज अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये लिस्ट ऑब्जेक्ट बना देगा। अब लिस्ट ऑब्जेक्ट में हमारे लिए काम करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स होगा 0, सेकंड 1, 2, 3, 4। अब ये सारे ही स्ट्रिंग्स, ऑल दी स्ट्रिंग्स आर वन कंटिन्यूअस वर्ड, क्योंकि बीच में आपको कहीं पे भी स्पेस नहीं मिलेगा कहीं पे। अब हम क्या करेंगे? इस लिस्ट में से एक एक स्ट्रिंग को उठाएंगे और चेक करेंगे उसमें सी मेल है कि नहीं, ये वाला सब स्ट्रिंग है कि नहीं। और अगर है तो प्रिंट करेंगे, नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, राइट। तो अब आई थिंक थोड़ा सा इजी हो गया आप लोगों को ये समझने में। सो वी आर जस्ट गोइंग टू मूव ऑन नाउ। अब देखिए इसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट।
तो फर्स्टली we'll open the file. Open email.emails.txt. ध्यान रखिए फाइल का नाम डबल चेक जरूर कीजिएगा. फाइल का नाम .txt या emails.txt दिखा रहा है, so it's correct. अच्छा, ये हमने फाइल ओपन कर ली. अब हम क्या करेंगे, पूरे कंटेंट को रीड करेंगे. तो कंटेंट इक्वल्स f.read. तो ये हो गया रीड द एंटायर फाइल कंटेंट. अब उसे हम करेंगे स्प्लिट. तो हम करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे एक वेरिएबल वर्ड्स इक्वल्स कंटेंट डॉट स्प्लिट. तो ये क्या करेगा, वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा. राइट. तो यहाँ पे जहां जहां पे उसको न्यू लाइन या स्पेस मिलेगा वहां पे वो क्या करेगा, उसको स्प्लिट. और वर्ड्स विल बिकम अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल द वर्ड्स. अब हर एक वर्ड हमने जैसे कि देखा था कि हर एक वर्ड एक ईमेल है. विल स्टार्ट फॉरवर्ड इन वर्ड्स. इफ सीमेल इन वर्ड, अगर सीमेल नाम का वर्ड या सबस्ट्रिंग जो है वर्ड में है, वर्ड क्या है, पूरा ईमेल, और अगर सीमेल उस वर्ड में है देन प्रिंट वर्ड. बस. और नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं करना है. विल जस्ट गो बैक एंड नाउ वी विल जस्ट कॉल द फंक्शन कॉल. तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है. यहाँ पे लेट अस रन द प्रोग्राम यूजिंग F5. अब देखिए आपको यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, ये दोनों ही हमारे पास आ गए. जहां पे जो सीमेल था, जिस भी ईमेल में सीमेल था हमें वो मिल गया है. यहाँ पे आप ईमेल्स को देखेंगे, देखिए यही दोनों है. राइट. तो दिस इज द आंसर. अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ओनली यू हैव टू राइट दिस मच. आपको इतना ही लिखना है. आपको टेक्स्ट फाइल से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे. बस आप चाहे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ कॉलम में एक सैंपल 2-3 रिकॉर्ड्स का टेक्स्ट फाइल आप बना सकते हैं. दैट विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव. प्लीज फाइल को बनाने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा. एंड आई वुड सजेस्ट कि प्लीज ट्राई टू इमेजिन सर्टन थिंग्स कि आप फाइल्स को कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं माइंड में, और उसको थोड़ा सा रफ में आप 4-5 ईमेल्स आप बस सोच लीजिए अपना, अपने दोस्तों का, किसी का भी, ऐसे 4-5 ईमेल्स आप सोच लीजिए जिसमें से 2-3 मेल्स में आप सीमेल डाल दीजिए जीमेल की जगह, एंड यू कैन यूज दैट. तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, फंक्शन और फंक्शन कॉल मैंडेटरीली लिखना ही है. राइट. तो और प्लीज डू नॉट वेस्ट इन कॉपिंग द एंटायर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन तो मैंने लिखा था कि आपको समझ में आए कि इसमें आखिर हो क्या रहा है. राइट. तो ये था हमारा क्वेश्चन. अब इसमें क्या स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलेंगे फॉर द इम्पोर्टेंट स्टेप. जैसे ये स्टेप होना चाहिए, फर्स्टली डिफाइनिंग द फंक्शन हेडर, देन सेकेंडली ओपनिंग द फाइल, देन रीडिंग द कंटेंट, फिर वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना, फिर वर्ड में सीमेल है कि नहीं वो चेक करके प्रिंट करना. तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपके होने चाहिए क्योंकि इन्हीं स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलेंगे और हाफ मार्क्स आपके लिए रिजर्व रहेगा फॉर द फंक्शन कॉल. तो इस टाइप से आपके 3 मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे. अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये थोड़ा सा बताना मुश्किल है क्योंकि अलग अलग तरीके से वो तो जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम भेजती है हम इवैल्यूएटर्स को उसमें अलग से लिखा रहता है. बट मैंने बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एक्सपीरियंस मैंने आपको ऐसे बता दिया कि किस टाइप से स्प्लिटिंग होती है. और बेसिकली एवरी स्टेप कैरीज हाफ मार्क्स ईच. मोस्टली एवरी स्टेप कैरीज हाफ मार्क्स. और किसी स्टेप में 1 मार्क हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी. अगर उस पर्टिकुलर स्टेप में 2 या 2 से ज्यादा काम हो रहे हैं तो उसमें 1 मार्क हो सकता है. तो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन 29 फर्स्ट ए पार्ट. अब क्वेश्चन 29 का हम करेंगे बी पार्ट.
Write a Python function that finds and displays all the words longer than 5 characters from a text file words.txt. अब मैंने ये वाला फाइल भी बना के रखा हुआ है, देखिए ये है फाइल। तो इसमें कुछ वर्ड्स बहुत छोटे से हैं, कुछ वर्ड्स आर ऑफ 5 कैरेक्टर्स एंड सम वर्ड्स आर मोर देन 5 कैरेक्टर्स। तो अब हमें क्या करना है, इस फाइल से उन वर्ड्स को डिस्प्ले कराना है जिसमें 5 कैरेक्टर्स से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। तो लेट अस क्रिएट अ न्यू फाइल, और इस फाइल को मैं नाम दे दूंगी क्वेश्चन नंबर 29। वर्ड्स 5 कैर। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो ये है मेरा फाइल, फाइल का कंटेंट ये है, और words.txt उस फाइल का नाम है words.txt, और उसके अंदर ये कंटेंट है जो 4 लाइंस में डिवाइडेड है। अब क्वेश्चन में हमें क्लियरली ये बोला है कि डिस्प्लेज ऑल द वर्ड्स लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स। तो हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, पूरे फाइल को रीड करना है, और जो जितने भी वर्ड्स हैं जो 5 कैरेक्टर से ज्यादा है मुझे उनको डिस्प्ले कराना है। मतलब यहाँ मुझे फाइल में लाइन से कोई मतलब नहीं है, आई एम गोइंग टू रीड द एंटायर कंटेंट। तो वही रीड फंक्शन पहले हम यूज करेंगे। फिर रीड करने के बाद हमें ये पूरा फाइल कंटेंट मिल जाएगा एज अ सिंगल फाइल, एज अ सिंगल टेक्स्ट फाइल, सॉरी एज अ सिंगल स्ट्रिंग। तो देखिए ये है मेरे पास, मैं जस्ट आई विल टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू एडजस्ट इट। हाँ, तो ये हो गया। अब इसमें इस टाइप से आपका फाइल होगा /n, फिर जहां जहां पे भी लाइन चेंज था वहां वहां पे मैं क्या कर रही हूँ, /n डाल रही हूँ, एक्सेप्ट द लास्ट वन, क्योंकि यहाँ हमारे पास होगा EOF, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर। तो अब ये हो गया हमारा पूरा फाइल कंटेंट। तो आई एम गोइंग टू एनक्लोज दिस विद इन डबल कोट्स, और ये आपका EOF है, एंड ऑफ फाइल। यहाँ पे आपके फाइल का सारा काम रुक जाएगा। अब मुझे इसमें क्या करना है, इस पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है दोबारा से। स्प्लिट करके मुझे इससे वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगी जिसका नाम होगा वर्ड्स, जिसमें सारे वर्ड्स इस टाइप से होंगे, जैसे द, फिर टाइनी, कैट, इस टाइप से ये एक बहुत ही लंबा सा लिस्ट बन जाएगा। अब उस लिस्ट में उस लिस्ट को मुझे ट्रैवर्स करना है। तो मैं फॉर लूप लगा के उस लिस्ट को ट्रैवर्स कर लूंगी, ये देखने के लिए कि कौन सा वर्ड 5 कैरेक्टर से ज्यादा है। सो लेट अस फर्स्ट मेक द प्रोग्राम, देन वी विल सी इट्स ट्राई रन। तो हमने पहले स्टार्ट किया DEF, और सबसे पहले तो इसका फंक्शन का हमें कोई नाम देना पड़ेगा। तो लेट्स गिव द नेम। तो फंक्शन का नाम मैं यहाँ रख रही हूँ वर्ड्स 5 कैर। अब यहाँ पे सबसे पहले फाइल को रीड करेंगे, तो f ओपन words.txt रीड मोड। अब फाइल का कंटेंट हमें रीड करना है, तो कंटेंट इक्वल्स f.read, रीड एंटायर फाइल कंटेंट। अब फाइल को हमने रीड कर लिया, अब हमें उसको स्प्लिट करना है। तो वर्ड्स इक्वल कंटेंट डॉट स्प्लिट, जिसको हमने स्प्लिट कर दिया, और हम यहाँ लिखेंगे एक्सट्रैक्ट वर्ड्स। CBSE हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करता है, तो मेक श्योर एटलीस्ट 1 या 2 कमेंट लाइंस तो आपके प्रोग्राम में होने ही चाहिए। अब इसके बाद फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अब ध्यान रखिएगा, वर्ड्स पूरी लिस्ट है, और वर्ड जो है उस लिस्ट का एक एक एलिमेंट या वर्ड है। इफ
हमें ये चेक करना है कि किस वर्ड का लेंथ 5 से ज्यादा है। तो इफ लेन वर्ड इज ग्रेटर देन 5 तो हमें इसमें सिंपली क्या करना है, वर्ड को प्रिंट करना है। तो बस इतना ही काम करना है हमें, एंड वी आर गोइंग टू कॉल द फंक्शन 5char। दैट्स ऑल, दिस इज योर फंक्शन कॉल। और ये फाइल मैंने सेव कर दी, एंड नाउ वी विल रन द प्रोग्राम। तो देखिए सारे जितने वर्ड्स थे जो 5 कैरेक्टर से ज्यादा है वो सारे वर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, राइट। तो अब यहाँ लार्ज जो है, अब यहाँ पे कुछ आपको एनोमलीज दिखेंगी। लार्ज जो है इट इज एग्जैक्टली ऑफ 5 कैरेक्टर्स, और इसके बाद एक कॉमा दिया हुआ है, तो जस्ट इट हैज कंसिडर्ड द कॉमा टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ड, इसीलिए ये यहाँ दिखा रहा है, वरना इसको ये नहीं दिखना चाहिए, राइट। उसके लिए फिर प्रोग्रामिंग आपकी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। यू हैव टू सेपरेट आउट ऑल द सेपरेटर्स। तो इतना, अब ये क्योंकि थ्योरी एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम है नहीं, इसलिए आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास word.txt नाम की फाइल है नहीं। तो वील अज्यूम कि उस फाइल में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसके बाद सेपरेटर लगा हो। तो उसकी भी प्रोग्रामिंग हो सकती है, बट इट इज गोइंग टू बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें सेपरेटर्स है कि नहीं, उस वर्ड से सेपरेटर्स को आपको हटाना पड़ेगा। तो उसकी प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट क्योंकि आपका पेपर 3 घंटे का है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन डूइंग द बेयर मिनिमम। जितना आपको बोला है उतना फुलफिल हो जाए तो दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो आपके हो चुके हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ थियोरी एग्जाम। तो थियोरी एग्जाम में बेयर मिनिमम आपको करना है जितना जरूरी है। एक्स्ट्रा उसमें अगर आप अपना दिमाग लगाने जाएंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। एक क्वेश्चन के पीछे आपको जरूरत से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और बाकी के क्वेश्चंस में आप बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए हो सकता है टाइम कम पड़ जाए। सो प्लीज फोकस ऑन डूइंग द बेयर मिनिमम। अननेसेसरी चीजें मत लिखिए और उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करिए। सो दिस वाज द 3 मार्क टेक्स्ट फाइल क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम ये बुक स्टैक वाला क्वेश्चन देखेंगे, स्टैक वाला क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do subscribe my channel, and if you have any doubt, please leave it as a question in the comment box. Thank you, happy learning, and please do practice.